पवित्र, दिव्य, अलौकिक ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने वाला ये विचार सागर ग्रंथ, और इसके माध्यम से विचार करके संसार समुद्र का मंथन करते जिज्ञासु हैं। कल हम सभी ने साथ साथ मिलकर के सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का 5249वां अवतरण दिवस अत्यंत श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ मनाया। बड़ा आनंद आया, और इस आनंद के आने का कारण है जब हमारे तार अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। या हमारा मैं किसको कह रहा हूं, प्रातिभाषिक सत्ता को लेकर के जीवात्मा को कह रहा हूं। जब इस जीव के तार आत्मा यानी परमात्मा से जुड़ते हैं तो इसके सारे शरीर में, रोम रोम में आनंद की एक दिव्य लहर का प्रवाह हो जाता है, जो इसको रोमांचित कर देती है, जो इसके सारे दुखड़ों को मिटा देती है। और कृष्णावतार ऐसा ही अवतार हुआ है जहां आनंद की रसधार हमारे कृष्ण के अधरामृत से स्रवित हुई है। हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये सब इस दिव्य अमृत धारा का ही प्रवाह करते हैं। आज एक विषय उठा, और वो जो विषय उठा, उस विषय को लेकर के कुछ मन में शंकाएं उठी होंगी, तभी वो विषय हमारे सम्मुख रखा। तो आज मैं थोड़ा सा उस विषय के ऊपर चर्चा करता हूं, थोड़ा सा संशयों की निवृत्ति करता हूं। सर्वप्रथम बात तो यह है कि ये जो वेदांत के ग्रंथ हैं, वेदांत के ग्रंथ कब पढ़ने चाहिए, सबसे पहला विषय है। वेदांत ग्रंथ को अगर यदि आप आरंभ में पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, वो जो शुरुआत में पढ़ना शुरू करेगा कहेगा कि मेरे तो खाक भी पल्ले पड़ा नहीं, क्योंकि वेदांत में खाक है ही नहीं। पल्ले तो तब पड़ता जब इसमें खाक होता, इसमें तो माल है, और माल अधिकारी को मिलता, हर एक को माल नहीं मिलता। एक मजदूर मेहनत बहुत करता है, पर मजदूरी कितनी मिलती है, 500 रुपये। एक इंजीनियर मेहनत कम करता है, दिमाग ज्यादा लगाता है, और वो दिमाग उसके पास कहां से आया, उसके त्याग से आया, उसकी तपस्या से आया। जिस समय मेहनत करने का समय था उस समय पर उसने मेहनत की, इसलिए आज वो इंजीनियर बन गया। उस मजदूर ने उस समय वो मेहनत नहीं की, टेक्निकल नहीं हो पाया। इस कारण से
आज वो मेहनत कर रहा है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, शारीरिक मेहनत कर रहा है, लेकिन इंजीनियर के सामने कहीं ठहरता नहीं है। इंजीनियर की तप है, त्याग है, मेहनत है, जिसका आज फल भोगता है। अब वो टेक्निक अगर यदि आज उस मजदूर को सिखाना चाहे तो उसके पल्ले पड़ेगी, क्योंकि उसकी आयु होती है। वो आज मेहनत तो कर सकता है, लेकिन वो उस दिशा में जा ही नहीं सकता जिस दिशा में वो इंजीनियर जा चुका है। ठीक मेरे मित्रों, वेदांत में भी है, जिसके जीवन में त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, किसका ये स्वाध्याय? किसका? हमारे नीव के ग्रंथों का। जिसने नीव के ग्रंथों का अध्ययन कर रखा है वही वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी होता है, वेदांत शास्त्र को सुनने का अधिकारी होता है, वेदांत के प्रवचनों के ऊपर विचार करने की सामर्थ्य उसी में आ सकती है, जिसने, जो हमारे आधार ग्रंथ है। कौन से आधार ग्रंथ? श्री रामचरितमानस, रामायण वाल्मीकि जी द्वारा कृत, हमारे 18 पुराण, ये क्या है? ये हमारे नींव के ग्रंथ हैं। इन नींव के ग्रंथों से आपके अंदर परोपकार की भावना का उदय होता है। पहली बात, आपको अपने दायित्वों का बोध होता है। दूसरी बात, आप अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगते हैं। तीसरी बात, और चौथी बात यह होती है, इन ग्रंथों से सगुण साकार भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बनता है, हमारा उसके प्रति प्रेम बनता है, और वो प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो भक्ति का समावेश आपके जीवन में हो जाता है। तो जिन्होंने इतना सब कुछ कर लिया है वही वेदांत ग्रंथ का अधिकारी। अब आते हैं हम वेदांत के विषय पे। अब वेदांत ग्रंथ में क्या होता है? जो इस वेदांत प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? वेदांत में 2 प्रकार के ग्रंथ हैं, बल्कि 3 प्रकार के ग्रंथ मैं कहूंगा, 2 को भी छोड़ दिया। एक ग्रंथ वे हैं जिनमें पढ़ाई है, जिन ग्रंथों में पढ़ाई है, उन ग्रंथों को हाथ में लेकर के पढ़ना होगा। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ कौन सकता है? जो पहले गुरु के पास जाकर के उनसे उन ग्रंथों को पढ़े। पहले जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है और जाकर के ग्रंथों को पढ़ता है, पुस्तकों को पढ़ता है, अपनी टीचर समझा देता है, लेकिन वो पूरी तरह समझ में तो नहीं आते वहां पर। लेकिन घर पर जाकर के फिर वो उसको अपने आप पढ़ता है। 1 बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, 4 बार पढ़ता है। जब बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है तो पक्का होगा। तो पहले गुरु से पढ़ना है, फिर स्वयं उसकी पुनरावृत्ति करना है, तो उसकी समझ में ये सैद्धांतिक ज्ञान आ जाएगा, थ्योरेटिकल ज्ञान आ जाएगा। तो एक ये ग्रंथ हमारे क्या है जो हमें थ्योरेटिकल ज्ञान देते हैं, और इन ग्रंथों में विचार चंद्रोदय सबसे पहले एक छोटा सा अनुक्रमणिका ग्रंथ बनाया गया, और इसके बाद विचार सागर नाम का दिव्य ग्रंथ रचा गया स्वामी निश्चल दास जी के द्वारा। और स्वामी निश्चल दास जी ने जो ग्रंथ रचा, इसमें विचार चंद्रोदय सारा समाहित है, क्योंकि विचार चंद्रोदय तो इसकी अनुक्रमणिका है। लेकिन पहले अगर विचार चंद्रोदय को पढ़ लिया जाएगा तो उससे विचार सागर को पढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि कहीं जब अलग अलग जगह पर उनका
जो हमने विचार चंद्रोदय में पढ़ा है उनका समावेश हम देखेंगे तो हमारी समझ में वो विषय आसानी से आ जाएगा। इसलिए विचार चंद्रोदय को पहले पढ़ना जरूरी है। दूसरे नंबर पर फिर विचार सागर को पढ़ना है, और विचार सागर को अगर यदि आप अपने आप पढ़ेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर यदि कोई भी आप में से पढ़ ले अपने आप से, जिसने पढ़ लिया उसकी बात अलग है, लेकिन आरंभ में अगर कोई इस ग्रंथ को अपने आप से पढ़ेगा तो कुछ भी पल्ले पढ़ ही नहीं सकता। हाँ, मैंने जो है अखबार देखी थी, जो किताब में लेट गया था उस किताब को, और मैंने वो 500 रुपए की सुनी, मैं उसे खोल कर पढ़ने लगा तो वो समझ में नहीं आई। आप सही कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं आपको कि क्यों समझ में नहीं आता, उसका कारण ढूंढो। आपने पुस्तक को खोल के देखा, आपके पल्ले नहीं पड़ी, उसका कारण क्या है? ये ग्रंथ पहले गुरु से पढ़ना जरूरी है, और गुरु भी अगर यदि सीधे सीधे इसको पढ़ा दे तो गुरु के भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अपने आप ही स्वाध्याय करे और पढ़ा दे, नहीं। जो महान पुरुषों से पहले इन ग्रंथों को स्वयं पढ़े, पहली ये प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़े, फिर दूसरे नंबर पर हमारे यहां वेदांत में मनन के ग्रंथ हैं, जैसे योग वशिष्ठ, ये मनन ग्रंथ, और इसके बाद है निधिध्यासन ग्रंथ, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल। थ्योरी को पढ़ना, फिर उसके ऊपर मनन करना, और फिर उसका इम्प्लीकेशन, उसको अप्लाई करना, उसको अपने जीवन में उतारना, निधिध्यासन। और जिसने निधिध्यासन कर लिया वही इस ग्रंथ को समझा सकता है। अगर निधिध्यासन नहीं किया तो समझा नहीं सकता। और उसके द्वारा समझाने के बाद तब आपकी समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे। अब मान लीजिए हम रोज आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं, कितना सांस लेते हैं रोज? अगर देखें, एक पेज भी पढ़ाया नहीं जाता एक दिन में। एक थोड़ा सा अंश सार रूप में आपके सामने रखते हैं, और हम चाहते हैं एक दिन में 50 पन्ने पढ़ दें। एक पेज पढ़ाना भी महाभारत है, इसका बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन। तो 3 चीजें हुई, एक ये प्रक्रिया ग्रंथों का श्रवण, प्रक्रिया ग्रंथों का स्वाध्याय, इससे सैद्धांतिक ज्ञान मिलेगा, और सैद्धांतिक ज्ञान मिलने के बाद फिर हम इसके ऊपर मनन करें, मनन करने के बाद इसको जीवन में उतारें, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता आदि श्रेष्ठ ग्रंथों के माध्यम से। आप देखेंगे अवधूत गीता और अष्टावक्र गीता आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने सिद्धांत पढ़ रखा है, सिद्धांत को पढ़ लिया, और वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपकी समझ में आने लगेगा वहां पर। आज अवधूत गीता के 1-2 श्लोक में आपके सामने रखता हूं। अवधूत गीता अंतिम ग्रंथ है, उसके बाद कोई दूसरा ग्रंथ नहीं रहता अध्यात्म प्रक्रिया। तो अवधूत गीता अगर यदि आप प्रारंभ में अपना पढ़ना शुरू करें तो समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल, वाक्यों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, वो सारे के सारे पहले विचार सागर, पंचदशी, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथों से लेकर के किया गया है। और अगर यदि वहां पर आपने उन चीजों के सिद्धांत को नहीं समझ रखा है तो यहां क्या समझ में आएगा? यहां पर भूताकाश कहा मान लीजिए, आप कैसे समझेंगे अगर विचार सागर को नहीं पढ़ रखा है? आपके सामने घटाकाश की बात रखी, आपके सामने जलाकाश की बात रखी, आपके सामने मेघाकाश की बात रखी, आपके सामने महाआकाश की बात रखी। ये कहाँ रखी? विचार सागर में रखी। या उन चारों को अलग अलग समझाया गया, लेकिन अवधूत गीता इन चारों को नहीं बताती। वो तो जहां आवश्यकता पड़ी वहां जलाकाश कह देगी,
जहां आवश्यकता पड़ी वहां पर घटाकाश कह दे, जहां आवश्यकता पड़ा वहां महाकाश कह दिया, तो वहां प्रक्रिया नहीं दी। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रक्रियाबद्ध तरीके से आगे बढ़िए। अब एक बात आई कि स्वाध्याय या सत्संग। बहुत से लोग कहते हैं कि हम स्वाध्याय करें या सत्संग करें। कुछ लोग कहते हैं जी बस हम तो गुरु जी का सत्संग सुनते रहेंगे, कल्याण हो जाए। बात ठीक है, गुरु जी का सत्संग अगर यदि निरंतर सुनते रहें तो उससे भी कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन क्या गुरु जी की सदा आपको उपलब्धता रहेगी? बात ये भी है। अगर यदि आपको पूरी तरह से संशयों को निवृत्त करना है तो स्वाध्याय भी जरूरी है। प्रवचन का भी सुनना जरूरी है और स्वाध्याय का उसके ऊपर करना भी जरूरी है। अकेले एक के सहारे, प्रवचन के सहारे नैया पार हो सकती है, केवल स्वाध्याय से लेकिन नैया पार नहीं हो सकती। जब तक किसी भी विषय के ऊपर गुरु प्रवचन नहीं करेगा, प्रवचन क्या है? प्रवचन का मतलब है परकृष्ट वचन, शोधित वचन। किसी भी एक विषय को जिसका स्वाध्याय आप करना चाहते हैं, उसको जब गुरुदेव समझाते हैं तो उसको पूरा खोल करके समझाते हैं। उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या क्या हो सकता है वो सब समझा देते हैं, जो स्वाध्याय में आपको समझने को नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप दोनों चीज करें। स्वाध्याय और प्रवचन दोनों के होने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी मनन मिलेगा। दूसरी बात, स्वाध्याय में युक्तियां विशेष नहीं होती हैं। स्वाध्याय जब आप करते हैं तो शास्त्र में बहुत ज्यादा युक्तियां लिखी हुई नहीं होती वहां पर, लेकिन गुरु जी जब उस विषय को आपको समझा रहे हैं तो हर विषय के साथ अनेक युक्तियां जोड़ देते हैं। उन युक्तियों के माध्यम से आपकी समझ में वो ज्ञान आ जाता है। इसलिए जरूरी है मेरे मित्रों, स्वाध्याय और सत्संग दोनों मिलाकर के चले और ये दोनों मिलकर ही श्रवण किया जाए। अब जो समस्या प्रैक्टिकल आती है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम यहां अवधूत गीता की बात करें, अवधूत गीता का प्रारंभ कहां से हुआ? सबसे पहला अवधूत गीता का मंत्र है, ईश्वर अनुग्रात एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राण विप्रणाम उपजायते। अब आप इस मंत्र का जरा वाच्यार्थ देखें। ईश्वर अनुग्रहात, अर्थात ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से निश्चय ही पुंसाम अद्वैत वासना, कहते हैं इन जीवों को अद्वैत की इच्छा होती है। अब यहां पर अद्वैत शब्द आया। अब जिसने अद्वैत के बारे में पहले पढ़ नहीं रखा है वो कैसे जानेगा अद्वैत क्या होता है? अद्वैत को पढ़ना पड़ेगा ना। अद्वैत का अर्थ है जहां पर दूसरा ना रहे, जहां केवल एक ही एक रहे। दूसरा क्या ना रहे? अब बात यह है, कहते हैं जो त्रिपुटी है, त्रिपुटी, कौन सी त्रिपुटी? कहते हैं जीव, जगत और ईश्वर, तीनों त्रिपुटियों का जहां पर जाकर के भेद निवृत्त हो जाए और ये तीनों मिलकर के एक हो जाए, इन तीनों की एक रूपता जहां पर जाकर के आपकी समझ में आ जाए, वो है अद्वैत ज्ञान। तो यहां अद्वैत शब्द का अर्थ नहीं किया गया है, अद्वैत को परिभाषित नहीं किया गया, सीधा अद्वैत कहा गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले प्रक्रिया ग्रंथ जिसने पढ़ रखा है, ये अद्वैत की परिभाषा वहां पर आ जाती है। दूसरी बात,
एक बात कही कि ईश्वर अनुग्रहत। अब ईश्वर के अनुग्रह की अगर यदि हम बात करें, कहते हैं ईश्वर का अनुग्रह सब पर क्यों नहीं होता? फिर अगर केवल ईश्वर के अनुग्रह की बात करें तो सब पर क्यों नहीं हो रहा है? आगे इसमें कहा है वो भेद मैं आपको स्पष्ट करूं। ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर की कृपा तो भगवान की सब पर होनी चाहिए भाई, लेकिन सब पर नहीं होती। किस पर होती है? कहते सामान्य कृपा तो ईश्वर की सब पर होती है। ईश्वर की एक सामान्य कृपा है, एक विशेष कृपा। जहां तक सामान्य कृपा की हम बात करते हैं, सामान्य कृपा परमात्मा ने सबके ऊपर कर रखी है। किस रूप में? जैसे सूर्य का प्रकाश है, यह सामान्य कृपा है जो सबके ऊपर है कि नहीं है? प्राणवायु का प्रवाह भगवान ने किया है। प्राणवायु सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? चाहे कोई धर्मात्मा प्रकृति का हो, चाहे कोई दुष्ट प्रकृति का हो, सबको मिल रहा है। पापी हो, पुण्यात्मा हो। कहते हैं जल भी भगवान ने पीने के लिए सबको उपलब्ध कराया है, धरा भी रहने के लिए सबको दी है। तो ये सामान्य कृपा है। लेकिन यहां जिस कृपा की बात हो रही है वो विशेष कृपा। कहते हैं होती किस पर है फिर? ये सब पर क्यों नहीं होती? कहते भाई ये कृपा उस पर होती है जो चाहता है। ये कृपा जो चाहता है उस पर होती है। चाहता कौन है? तो जो नींव के ग्रंथ है, जो प्रक्रिया के ग्रंथ हैं, उनमें स्पष्ट किया गया कि यह कृपा किस पर होगी। कहते हैं जिसके अंदर शुभेच्छा जागृत हो जाएगी। शुभेच्छा किसे कहते हैं? हम शुभेच्छा किसे कहते हैं? कहते हैं शुभेच्छा का मतलब है जिसके अंदर केवल एक इच्छा उत्पन्न हो, बाकी सब इच्छाएं जिसकी निवृत्त हो जाएं। कौन सी इच्छा उत्पन्न हो? कहते हैं मुझे परमात्मा को पाना है, बाकी सारी इच्छाएं निवृत्त हो गई, कोई इच्छा नहीं रही। तो वो शुभेच्छा क्या है? उसे संसार के धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, परिवार वगैरह वगैरह किसी की इच्छा नहीं। बस एक ही इच्छा है कि अब तो मुझे केवल परमात्मा चाहिए। तो कहते हैं जिसे परमात्मा चाहिए उसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। अब परमात्मा उसी को तो मिलेगा जिसे परमात्मा चाहिए। जो परमात्मा को चाहता ही ना हो उसे परमात्मा कैसे मिल जाएगा? जिसे धन चाहता है, भगवान के मंदिर में भी जाता है तो धन के लिए जाता है। जैसे मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया, कीर्तन में, जागरण में क्या करते हैं लोग? अरे जाके अरदास लगा दो मां के चरणों में। मां से मां को नहीं मांगते, भगवान से भगवान को नहीं मांगते, भगवान के पास जाकर भी भगवान से धन को मांगते हैं, संतान को मांगते हैं। यही तो अरदास लगे। मेरी 1 रुपया दी अरदास, बस माता 1 रुपये की अरदास लगा रहा हूँ, 100 रुपये की अरदास लगा रहा हूँ, 1000 की अरदास लगा रहा हूँ, तो स्वीकार कर लेना। एक बेटा भेज देना, एक बहू भेज देना, इसका विवाह नहीं हो रहा है करा देना। 1-1 रुपये की अरदास लगा के रिश्वत देता फिरता है। सारी रात मांगते ही रहते, मांगते रहते, तू ये देने वाली, तू ये देने वाली, तू ये देने वाली। हाँ भाई वो सब देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, देती है। लेकिन एक बार ये भी मांग ले कि हे माँ, तू सारे जगत की माँ है, तूने सारे जगत को उत्पन्न किया है। हे प्रभु तू सारे जगत का पिता है, तो वास्तव में तू मेरा पिता बन जा, तू वास्तव में मेरी माँ बन जा। माँ और पिता सबसे पहले गुरु हैं। हे प्रभु, हे माँ, आप सबसे पहले गुरु हैं, बस आप मंदालसा बन के आ जाओ।
शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार निद्रां त्यज मोजाला मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। कभी ये प्रार्थना करके देखो कि जो ज्ञान मंदालसा ने अपने बेटे को दिया, हे माँ बस हमें तो तू ज्ञान दे। ये सिर्फ सब चीज नहीं चाहिए, हमें केवल ज्ञान चाहिए। आज पंडित जी एक कथा सुना रहे थे वहाँ हमारे आदरणीय कश्मीर लाल जी के यहाँ शोक सभा में, और उस कथा में कहा कि एक सेठ था और उस सेठ के पास सब कुछ था, लेकिन भाई जब ग्रह चाल चलती है तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा मैं तो जा रही हूँ। जो धर्म था वो कहने लगा अच्छा मैं भी जा रहा हूँ। जो यश था वो कहने लगा मैं भी जा रहा हूँ अब तुम्हें छोड़ करके। सब जाने लगे, कहने अच्छा कोई बात नहीं, आपने मेरी बड़ी सेवा की, आपने मेरे ऊपर इतने लंबे समय तक बड़ी कृपा की, जाओ। अब आखिर में सत्य आया और वो कहने लगा अच्छा सेठ जी मैं भी चलता हूँ। कहने लगे भाई ठीक है, लक्ष्मी चली गई, यश चला गया, सम्मान चला गया, जो भी कुछ था सब चला गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तू क्यों जाता है? तू क्यों जा रहा है? भाई ये तो चले गए कोई बात नहीं, लेकिन तू क्यों जाता है? मैंने तुझे छोड़ा क्या? वो तो मेरा प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन सत्य तू भी मेरे जीवन से चला जाए ये मेरा प्रारब्ध मुझे स्वीकार नहीं है। तेरी वजह से मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं और तू ही मुझे छोड़कर चला जा। कहने लगे नहीं आप नहीं जा सकते, आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप मेरे जीवन से कभी ना जाएं। सत्य कहने लगा ठीक है सेठ जी, अगर यदि आप ये कहते हैं मैं आपके पास रह जाता हूं। और जब जीवन में सत्य रह जाता है तो सारे लोग कराने लगते हैं। जिसके जीवन में सत्य है उसके पास सब लौट कर आ जाते हैं। धन भी आ गया, लक्ष्मी आ गई, यश आ गई, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ आ गया लौट करके। क्यों? क्योंकि सत्य रहा। ऐसे ही कहते हैं कि अगर यदि आपके पास भगवान है तो ये सारे तो अनुचर हैं। ये क्या है? भगवान के अनुचर हैं, भगवान के सेवक हैं। कुबेर कौन है? भगवान का नौकर ही तो है। लक्ष्मी भगवान की दासी है, हैं? इंद्र जो पद प्रतिष्ठा आपको प्रदान करता है वो कौन है? भगवान का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा है, क्योंकि पता नहीं कितने ब्रह्मांड है और कितने इंद्र हैं। हमारी दृष्टि में इंद्र बहुत बड़ा है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन हम अपने दृष्टिकोण से करते हैं, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से करें तो उसका एक छोटा सा कारिंदा। जब भगवान हमारे पास है तो ये सब कारिंदे। सोचो अगर यदि प्रधानमंत्री आपके पास रहे तो उन मंत्रियों की चमचागिरी करते फिरोगे क्या? सोचिए कोई भी देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कुछ भी कहें, उनके आगे शीश झुकाओगे क्या? वहीं आके तुम्हें शीश झुकाएंगे। फिल्म में प्रधानमंत्री के साथ रहता है, प्रधानमंत्री के बराबर ही है बस, ये तो यही तो होता है। तो ऐसे ही जो मेरे भगवान हैं, अगर उनको आपने शेष रख लिया, भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरी बात ही ना हो, भगवान से भगवान को मांग लो, तो ये सारी संपदाएं तो आपकी दासियां बन जाएंगी, आगे पीछे घूमेंगी। संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। कहते हैं जो भगवान से जुड़ जाता है, जिसके तार भगवान से जुड़ जाते हैं, माया तो उनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती फिरती, उनके पीछे पीछे फिरती है। वो आगे आगे और माया पीछे पीछे। और जो भगवान को नहीं चाहता, माया को चाहता है,
तो कहते हैं माया आगे आगे भागती है, वो उसके पीछे पीछे भागता है। ये फर्क है। इसलिए मांगने की बात को छोड़ो, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांग, ईश्वर अनुग्रह। तो जो भगवान से भगवान को मांगता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है और भगवान उसके गुरु बनकर के आ जाते हैं, उसके पथ पर दर्शक बनकर आ जाते हैं और तब उसे अद्वैत का ज्ञान कराते हैं। अब इस मंत्र में आगे कहा ईश्वर अनुग्रह पुंसाम अद्वैत वासना के लक्ष्य में अगर भगवान हमारे जीवन में आ गया, ये अद्वैत ज्ञान हमारे जीवन में आ गया तो क्या होगा? कहते महत भय परित्राण, महान भय से रक्षा हो जाएगी। अब यहां महान भय नहीं लिखा, महान भय तो हमें ढूंढना पड़ा पहले कि महान भय होता क्या है, कौन सा होता है महान भय। महान भय कौन सा होता है? कहते हैं सबसे बड़ा भय, महान का मतलब सबसे ज्यादा भय व्यक्ति को किससे होता है? आप सोच के देखें, धन चला जाए ठीक है, ये भय लगा रहता है, धन चला ना जाए, बालक चला ना जाए, पति पत्नी छोड़ करके एक दूसरे को चले ना जाए, ये भय रहता है। लेकिन सबसे बड़ा भय रहता है कि मैं इस शरीर को छोड़कर ना चला जाऊं, अर्थात मैं कभी मरूं नहीं। मरने का भय आदमी को सबसे ज्यादा होता है। संपत्ति और मरने में अगर ये दोनों को पलड़े में रख दो, कोई इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि सारी संपत्ति एक पलड़े में रख दी जाए और जीवन मिलता हो तो जीवन को स्वीकार करेगा, कहने जीवन रहेगा तो फिर कमा लूंगा। यही तो होता है, जीवन रहा तो फिर कमाई जा सकती है संपत्ति तो, लेकिन अगर जीवन ही चला गया तो संपत्ति तो अपने आप ही चली गई। ऐसे भगवान अगर यदि हमारे जीवन से चला गया तो सारी विभूतियां अपने आप चली गई। इस बात को समझने की जरूरत है। जिसके जीवन से भगवान चला जाता है, जो भगवान से मुख मोड़ लेता है, सारी चीजें चली गई। उसके सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिनों तक बिना तेल के बाती जल सकती है। यह दिया होता है ना, और दिए में बाती पहले तेल जलता है फिर बाती जलती है, तो जब तक तेल है चल रही है। लेकिन तेल खत्म होने के बाद जब बाती जल रही है, कुछ समय के लिए जलती हुई दिख रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बाती को बुझना ही पड़ेगा। इसलिए जो भगवान से विमुख हो गए हैं, हमें भले ही लगता हो कि ये फल रहे हैं, फूल रहे हैं, लेकिन उनका दीपक भाई खाली हो लिया भगवान रूपी तेल से। और जब भगवान रूपी तेल से दीपक खाली हो गया, अब तो खाली बत्ती है, वो बस जितने समय तक भी चल रही है। उनका विनाश होना ही होना है जो भगवान से विमुख हो। जो भगवान से जुड़े हुए हैं उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो तो अविनाशी तत्व को प्राप्त होते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्यवश्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। अगर यदि तू उस अविनाशी से जुड़ गया है तो उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अगर तू परमात्मा से जुड़ गया है तो तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको अद्वैत ज्ञान दिया है, और अद्वैत ज्ञान में आपसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा है नहीं तो मृत्यु कहां? मृत्यु आपसे दूसरी है, आप अलग हैं, मृत्यु अलग है। कल इस बात को बहुत विस्तार के साथ मैंने समझाया। आप अलग हैं और मृत्यु अलग है। आप मृत्यु नहीं है, मृत्यु आपकी नहीं है। और जब अकेले रह जाओगे तो मृत्यु नाम की कोई चिड़िया रहेगी नहीं, मृत्यु भी आपका रूप हो जाएगा। फिर आप में मृत्यु की कल्पना कैसी? अद्वैत तत्व में विराजमान होते ही मृत्यु की कल्पना समाप्त हो जाती है। तो महद भय परित्राण विप्रणाम उपजायते। अब कहते हैं ये अद्वैत वासना किसको होती है?
इस अद्वैत तत्व की इच्छा किसे होती है? ये अद्वैत का ज्ञान किसे मिलता है? इस अद्वैत का अधिकारी कौन है? यहां पर अब ये बात बताई गई है। कहते अद्वैत ज्ञान हरेक को नहीं मिलता है, अद्वैत ज्ञान का हरेक अधिकारी नहीं है। अद्वैत ज्ञान केवल योग्य पात्र को मिलता है। भाई कोई हीरे की अंगूठी खरीदना चाहे तो अगर यदि उसकी जेब में माल होगा, पल्ले में माल होगा, तभी तो हीरे की अंगूठी खरीदेगा, नहीं तो कहां से खरीदेगा? बात यही है ना। तो ये अद्वैत का माल वही खरीद सकता है, वही पा सकता है जिसके पल्ले माल हो। कौन सा माल हो? ये आपको कई बार बता लिया। 6 प्रकार की संपत्ति, सम हो, दम हो, तितिक्षा हो, श्रद्धा हो, समाधान हो, उपरति हो। जिसके जीवन में ये सब हो, जिसका जीवन तपस्वी का जीवन हो, जो विपरीत परिस्थितियों के आने पर डामाडोल ना होता हो। काहे से? भाई मान लो भूकंप आएगा तो हलचल होगी तो हिलेगा तो जरूर, ये मत सोच लेंगे हिलेगा नहीं। भाई जब सारी धरती हिल रही तो वो क्यों नहीं हिलेगा? हिलेगा। लेकिन जो डामाडोल ना हो, काहे से? धर्म के पत्र से। मेन बात यह है, धर्म के पथ से जो विमुख ना हो, जो अपने धर्म को छोड़े नहीं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए का लालच दिया और उसके बदले में कोई पाप कर्म करने के लिए कहा, तो वो 1 करोड़ रुपए का लालच, 10 करोड़ रुपए का लालच, 100 करोड़ रुपए का लालच भी आपसे पाप ना करा पाए। ये है धर्मात्मा की बात। परीक्षा इसे कहते हैं। एक बार को मन में तो आएगा, भाई 1 करोड़ रुपए दे रहा, तो मनन कीजिए उसके ऊपर, कोई बात नहीं। मन में आ गया, ये 1 करोड़ दे रहा है, लेकिन बदले में ले क्या रहा है? मेरा धर्म ले रहा है, मेरे सत्य को ले रहा है, मेरे भगवान को ले रहा है। सौदा बुरा है या अच्छा है? जरा मनन तो कर ले, सोच तो ले। ठीक है, जब कहीं से संकल्प आया है, उस संकल्प के ऊपर चिंतन करने का तो तेरा अधिकार है। तो जो चिंतन करके इस धर्म को शेष रख लेता है, वो अधिकारी, उसी को इस अद्वैत तत्व का ज्ञान होता है। विप्रणाम उपजायते, कहते हैं ज्ञान विप्रों को होता है। विप्र शब्द यहां पर कहा गया। अब विप्र की अगर यदि हम बात करें, विप्र कौन है? सांसारिक भाषा में हम जो कर्मकांडी व्यक्ति होते हैं, जो कर्म कांड कराने वाले हमारे विद्वान होते हैं, उनको हम विप्र कहते हैं। लेकिन वेदांत इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गया, वो बहुत सम्मान्य होते हैं। लौकिक व्यवहार को लेकर, कर्म कांड को लेकर हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, उनके बगैर नहीं कराने चाहिए। आप कहीं भी जाएं, कोई श्राद्ध कर्म करना है, किसी भी तीर्थ पर जाकर, तो तीर्थ के पुरोहित को जरूर वहाँ साथ में रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जो व्यवहारिक भाषा है उसमें विप्र शब्द इन कर्मकांडी विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए कहे गए हैं। लेकिन अगर यदि हम वेदांत की बात करें तो यहां पर विप्र शब्द से तात्पर्य जिसके जीवन में तप है, जिसके जीवन में साधना, जिसने अपने को तपा लिया है, जो किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता है, जिसके अंदर लालच नहीं रहा, कोई लोभ नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मात्सर्य नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, हिंसा नहीं। कहते जो समस्त सद्गुणों से संयुक्त जीवात्मा है, ऐसा जीवात्मा जिसके अंदर ये सब कुछ आ गया और जिसकी अभिलाषा
केवल एकमात्र ब्रह्म को प्राप्त करने की है, सो वह विप्र कहलाता है। व्यवहारिक भाषा अपनी जगह ठीक है, लेकिन पारमार्थिक भाषा में ये कंडीशंस अप्लाई की गई, उसे कहते हैं जो बिल्कुल खरा सोना है भाई, खरा 100% प्योर, जिसमें जरा सा भी रंग मिला हुआ नहीं है, जरा तांबा मिला हुआ नहीं है, जरा सी चांदी मिली हुई नहीं है, 100% शुद्ध खरा सोना, जिसके ऊपर कहीं भी उंगली ना उठाई जा सके, जिसके आचरण को लेकर, जिसके चरित्र को लेकर, जिसके व्यवहार को लेकर, जिसके दायित्वों को लेकर कहीं भी तो उंगली ना उठे, उसे कहते हैं हरफण मोला। एक शब्द दिया हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप से, हरफण मोला। हरफण मोला यहाँ दूसरे शब्दों में इस्तेमाल होता है, दूसरे और इशारा करता है, लेकिन वेदांत में हरफण मोला का जो अर्थ है वो यही है, जो हर विद्या में निपुण है। हर फन, फन माने विद्या में पारंगत है, जीवन में जिसने इन विद्याओं को धारण किया है, उतारा है, उसे भी प्रकार किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए वो विचलित नहीं होता अपने धर्म से, वो धर्म को छोड़ता नहीं है। महाराज शिवी जब धर्म की बात आई, अग्नि और इंद्र आ गए परीक्षा लेने के लिए, तो शरीर का मांस काट काट करके देने में भी संकोच नहीं किया महाराज शिवी ने। तो वो है धर्मात्मा। दधीची ऋषि कहने लगे अपनी हड्डियां दान कर दे भाई। अरे हड्डियां दान करती तो बचेगा क्या? कहने लगे तुम तो आत्मा हो। कहने हाँ अहम आत्मा। ये भगवान शंकर के विशिष्ट भक्त दधीची ऋषि, भगवान शंकर से अमरता का वरदान पाने वाले दधीची ऋषि शरीर ही दान कर दिए। इसे कहते हैं धर्मात्मा। सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वप्न में राज्य को दान कर दिया तो कर दिया, बच्चे को बेच डाला, पत्नी को बेच डाला, अपने को बेच डाला, लेकिन धर्म के पथ से हिले नहीं। रामचरित्र मानस में इन तीनों का एक जगह पर उदाहरण दिया गया कि धर्म के लिए इन तीनों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। प्रकरण आता है, मैं भूल गया, शायद निषाद राजगुह के समय में वो आता है, चौपाई ध्यान नहीं गई। शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा धर्म हेतु से विपत अनेका बनाती है, ऐसी समझिए, लगभग ऐसी है। तो धर्म की रक्षा इनको कहते हैं, जिन्होंने कहीं भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और मैं तो कहता हूं बस धर्म एक ही है भाई, मेरी दृष्टि में तो एक धर्म है, मेरी दृष्टि में कोई दूसरा धर्म नहीं है। और ये मेरी दृष्टि नहीं, भगवान कृष्ण की दृष्टि है। भगवान कृष्ण ने कहा तू एक ही धर्म को अपना, बाकी सब छोड़ दे। कहले कहां छोड़ दूं? कहले मेरे ऊपर छोड़ दे, अपने सिर की गठरी उतार, मेरे सिर पे धर दे। अभी प्रारंभ में यही चर्चा चल रही थी, मैंने अपने विश्वास की बात की थी आपसे कि मुझे विश्वास है भगवान के, मैंने तो सारी गठरी उतार के उसके सिर पे धर दी कि मंदिर तुझे बनाना है, तो वही बनाएगा, मैं कौन होता हूं? जहां ये मैंपना आ जाता है वही पतन आ जाता है। महान पुरुषों के पैर छुए गए, महान पुरुषों को देखते ही प्रणाम किया गया, साष्टांग प्रणाम किया गया, उनका मान सम्मान किया गया। ये महान पुरुषों का सम्मान है क्या? आप लोग, हम कहीं भी आपसे मिल जाए, बड़ा सम्मान देते हो आप लोग, क्यों भाई?
जब से कथा करनी प्रारंभ की तब से ही सम्मान देते हो ना, जो सम्मान अब दे रहे हो। वैसे तो पहले भी सम्मान देते रहे, लेकिन पहले के सम्मान में और आज के सम्मान में कई भक्त ऐसे हैं कहीं भी निकल जाए, कहीं मिल जाए। आदरणीय कश्मीरी लाल जी को देखा, देखो कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन उस दुर्घटना के होने पर भी जब मैं उस दुर्घटना, जब तक वो बालक भी उनके घर पर नहीं पहुंचा था और मैं वहां पर पहुंचा, वहां जाकर भी उन्होंने पैर छुए। उस परिस्थिति में भी, शमशान की भूमि में भी जब संस्कार करने के लिए गए, आज जब वहां उस पर गए तब भी, तो कितना सम्मान मेरा है क्या, इस शरीर का है क्या? नहीं भाई, इस गलत फहमी में महान पुरुषों को नहीं रहना चाहिए। पहले तो नहीं मिलता था, पहले भी तुम तो पता नहीं कितनी बार मिले होंगे, कोई नमस्ते भी नहीं करता था, पहले नहीं करता था। क्यों? क्या अंतर आया? अंतर ये आया क्योंकि अब ये शरीर भगवान की सेवा में लग गया और इस शरीर के माध्यम से भगवान की कथाओं का गुणानुवाद होने लगा। तो सम्मान इस शरीर का कहाँ है? सम्मान किसका हुआ? भगवान की कथाओं का जो गुणानुवाद हो रहा है उनका है वास्तव में सम्मान। ये सम्मान भगवान का हो रहा है और हम समझ लेते हैं हम करता अहमितिर मन में कि मैं करता। यही अहंकार विनाश की ओर लेकर के जाता है। कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ भगवान की महत्ता है, भगवान ही एकमात्र पूजनीय है। और जब भी जो किसी की पूजन करता है वो उसमें भगवान के स्वरूप को ही देख करके उसका पूजन करता है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने धर्म पर अटल रहिए और एक थोड़ी सी प्रक्रिया, थोड़े से संशय को दूर करने का ये प्रयास किया। एक मंत्र इसीलिए अवधूत गीता का आपके सामने आज रखा क्योंकि इसके एक एक शब्द के ऊपर थोड़ा सा इशारा मैंने करने का प्रयास किया, जिससे बात अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए कि विचार सागर पढ़े बिना आप अवधूत गीता को समझ नहीं सकते। जो विचार सागर में समझाया गया है वही अवधूत गीता प्रैक्टिकल में, जैसे बच्चे विद्यालय में पहले टीचर से पढ़ते हैं और फिर लैब में जाकर के प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये अवधूत गीता लैब का प्रैक्टिकल है। विचार सागर स्कूल में पढ़ाया शिक्षक के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो दोनों की अनिवार्यता है, सारों को एक साथ मिला करके चलें और जब इनको मिला करके चलेंगे समस्त संशयों की निवृत्ति हो करके आप एक अचल तत्व में विराजमान होंगे जो आपके रोम रोम में आनंद की असंख्य लहरों का प्रवाह कर देगा। आप अनंतता में विराजमान होंगे, असीमता में विराजमान होंगे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप असंगता में विराजमान हो, असीमता में विराजमान हो। आज का इस सत्संग यही विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी